आज की वीडियो में हम तंत्र विद्या का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रख रहे हैं, जो बहुत आवश्यक है। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार है इंटरनेट पे और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें पैसा भी बर्बाद करते हैं, कुछ सही कुछ गलत, और भ्रांतियों से जुड़े रहते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वो जो विषय है वो ये है कि मारण का प्रयोग कैसे किया जाता है तंत्र में, मारण विद्या क्या होती है कि नहीं होती है। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मारण का प्रयोग ठीक जो है शस्त्र का प्रयोग है। इसको जो है तंत्र विद्या की एक विशेष विद्या है, सबसे खतरनाक विद्या। खट कर्मों में सबसे प्रमुख कर्म है, सबसे खतरनाक है, इसकी सिद्धि और साधना सबसे खतरनाक होती है। और ये शस्त्र के तरीके से आता है। जैसे आपने किसी के ऊपर, आप ऐसे समझो कि जैसे किसी को आपने आमने सामने मारा, यानी चाकू से मारा, तलवार से मारा, पिस्टल से मारा, राइफल से मारा, या और किसी बड़ी चीज़ से, तोप से मार दिया, एलएमजी से। तो इसी प्रकार से इसमें श्रेणियाँ होती हैं कि सामने वाले के ऊपर आप मारण का प्रयोग कर रहे हैं तो किस स्तर का प्रयोग किया गया है, उससे ही उसके मरने और बचने की संभावना होती है। दूसरी बात है भौतिक जगत में, जैसे आप चाकू से मारो चाहे आप जो है पिस्टल से मारो, ये निर्भर करेगा कि मारने वाला और बचाने वाला ये ऊपर वाला है। अगर ऊपर वाले ने उसकी मृत्यु निश्चित कर रखी है तो ही वो मरेगा। इसी तरीके से तंत्र विद्या में भी होता है, अगर उसकी मृत्यु आई है तभी वो व्यक्ति मरेगा, नहीं तो जैसे गोली लगने पे होता है उसको हैवी इंजरी हो सकती है, वो पैरालाइज हो सकता है। मान लीजिए दिमाग में गोली लग गई, निकाल दी गई, पैरालाइज हो गया, ज़िंदगी भर पैरालाइज था। ऐसे ही तंत्र विद्या में होता है कि अगर वो उसकी मृत्यु नहीं आई है, वो नहीं मरा व्यक्ति, तब भी उसको बहुत शदीद नुकसान या सीवियर डैमेज हो सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा। जैसे मैंने वशीकरण के प्रयोग पे अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि आप किसी के ऊपर तंत्र विद्या कर रहे हैं तो उसकी सबसे प्रमुख शर्त ये होती है भौतिक जगत के तरीके से कि उसको बचा कितने लोग रहे हैं। जिसके ऊपर आप गोली जो चलाने जा रहे हैं ये डिपेंड करेगा कि उसने कोई सिक्योरिटी गार्ड रख रखा है कि नहीं रख रखा है। ऐसे ही तंत्र जगत में होता है कि जिसके ऊपर आप तंत्र विद्या प्रयोग कर रहे हैं, चाहे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, कुछ भी करिए, उसमें ये होता है कि वो किस देवी देवता की शरण में है, कितनी शक्तियाँ उसको बचा रही हैं। अगर कोई नहीं बचा रहा है तो सामान्य आदमी है तो वो बिल्कुल जो है तुरंत आपका प्रयोग, जैसे बंदूक की गोली एक आदमी सिर्फ शर्ट पहन के घूम रहा हो उसके सीने में मार दीजिए, मर जाएगा। वही हाल तंत्र विद्या में है। अगर उसको कोई शक्ति नहीं बचा रही है या वो कोई सुरक्षा कवच उसने सिद्ध नहीं कर रखा है तो उसका बचना असंभव है। आप पिछले हर वर्ष जो देखते हैं अस्पतालों में लोग, या ऐसे अस्पताल के बाहर हराम मौत जिसको कहते हैं कि एक्सीडेंट से मर गए, या जो है अस्पताल गए, ठीक थे, अचानक से हार्ट अटैक हो गया, मर गया, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा 80-90% हिस्सा जो है ये तंत्र विद्या के जरिए होता है, जो आम आदमी नहीं समझ पाता। क्योंकि जो चीज़ आँख से दिखाई नहीं पड़ती है तो वो आपको समझाना बहुत मुश्किल है। आपके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या करा दिया, आपके ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं है, तो वो चीज़ जो है आपको हार्ट अटैक के रूप में आपकी जो है मृत्यु हो सकती है। उससे पूरी तरीके से सोए सोए रह गए, नाक में सांस बंद कर दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम अपने चारों ओर जो लोगों को मरते हुए देखते हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है तंत्र विद्या से मरने वालों की होती है, जिसकी कहीं कोई जो है सुनवाई नहीं होती, क्लेम नहीं होता, क्योंकि आप उसको साबित नहीं कर सकते। आपको मेडिकल डिजीज होगा, अब जब मैं इसके प्रकार बताऊंगा तो आप इसको समझ पाएंगे। लेकिन होता यही है, आज भी लोग मर रहे हैं। जो आप टीवी में और इसमें इंटरनेट में ये सब बकवास देखते हैं कि जो है इतना सब हुआ और वो हांडी उठी और मूठ चलाई, ये है वो है, उसी से होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे सभी प्रक्रियाएं होती हैं वैसे ही होता है। आप उसी इंतज़ार में बैठे रह जाते हो कि आपको हांडी उतरती हुई दिखाई पड़ेगी और तब आप मरोगे, ऐसा नहीं। आप मर के चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपके ऊपर हो गया। तो जैसे सभी खटकर्म होते हैं वैसे तंत्र विद्या होती है। अब मैं इसके प्रकार आपको बता रहा हूँ। तंत्र विद्या जो है नूरी अमल और सिफली अमल, जैसे मैंने बताया तंत्र विद्या की दो कैटेगरी है। नूरी अमल जिसको जो है इस्लामिक में नूरी कहते हैं, हिंदू धर्म में उसको जो है इस तरीके से आप दक्षिण मार्गी साधना बोलते हैं, और वाम मार्गी साधना जिसको सिफली अमल बोलते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो है पहले आप दक्षिण मार्गी को समझिए कि दक्षिण मार्गी साधना जो है जिसको नूरी अमल बोलते हैं, इसमें जो है मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ताबीज़ हैं, नक्श हैं, दबाए जाते हैं, वस्तुएँ होती हैं, वनस्पति तंत्र इसमें आता है। ये सब प्रयोग से मारण किया जाता है। एक निश्चित अवधि तक उसका जप किया जाता है। इसमें व्यक्ति के कमर से ऊपर के पहनने वाले कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। सबसे तीव्र प्रयोग करना है, उसका फ़ोटो चाहिए होता है। उतने दिन तक जप या स्तोत्र का पाठ या कोई इस्लामिक चीज़ पढ़ी जा रही तो वो पढ़ाई मुकम्मल होनी चाहिए। इसमें जो साधक है उसको खतरा नहीं रहता, उतना उसकी अपनी जान को खतरा नहीं रहता। तंत्र विद्या करने वाला बहुत होगा तो प्रयोग असफल हो जाएगा, उसके निराकरण होते हैं।
और ये जो है अगर आपका एक बार ये अवधि पूरी हो गई कि अगर 108 दिन तक पढ़ाई करनी है या 40 दिन का जप करके हवन करना है, तो ये जो है अकाट्य है, ये होगा ज़रूर, ये घटना घटेगी ज़रूर, इससे कोई बचा नहीं सकता है। अगर वो नहीं भी मरा तो मरणासन्न हो जाएगा, धीरे धीरे करके मरेगा, लेकिन मरेगा ज़रूर, चाहे 10 साल में मरे। तो ये इसकी मियादी जो चीज़ होती है ये नूरी अमल में होती है। इसमें हिंदू में जो है यज्ञ वगैरह करे जाते हैं, और इस्लामिक में ज़्यादातर ताबीज़ और दबाने वाली चीज़ें और पढ़ाइयाँ जो हैं उस तरीके की होती हैं। हिंदू विधान में कुछ पढ़ाइयाँ भी हैं, तो ये नूरी अमल में हो गया। अब इसमें ये कि करने वाले को उतना खतरा नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ पलट के अपने ऊपर नहीं आती है, इसकी पलट संभव नहीं होती है, जो कि पढ़े हुए अमल डाले हुए हैं शरीर में। अब आप पागल होकर मरो, डिप्रेशन में मरो, जैसे मरो, वो आपके ऊपर है कैसा अमल किया गया। सिफली अमल में मैंने बताया कि बहुत लंबा एक विस्तृत क्षेत्र है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीवियर काम होता है और सबसे ज़्यादा जो किया जाता है वो ये होता है कि जिसने शमशान साधनाएँ कर रखी हैं, तो उसने कोई चीज़ अपने ताबे कर रखी है। जैसे किसी ने शमशान भैरवी की साधना कर ली, अब शमशान भैरवी उसके ताबे हो गई है, अब उस मतलब कंट्रोल में हो गई है। अब वो जो काम कहेगा शमशान भैरवी को करना पड़ेगा। काला कलुआ किसी ने सिद्ध कर लिया है, किसी ने भैरव सिद्ध कर लिया है, तो वो उसके ताबे हो गए। ऐसे इस्लामिक साधनाएं भी होती हैं सिफली में, जो चीज़ आपके ताबे हो गई, फिर वो सही गलत नहीं, बैताल सिद्ध कर लिया, तो उसको आप भेजोगे डायरेक्ट जाएगा, मार के चला आएगा। अब उसको दोष नहीं लगेगा ईश्वरीय, क्योंकि वो आपका गुलाम है। तो इसमें फिर खतरा शुरू होता है आमिल के लिए, जो सिफली अमल होता है, क्योंकि जो ये तंत्र विद्या करने वाला है, अगर सामने वाले को अगर उसको कोई सुरक्षा की शक्ति बचा रही है, तब तो ये जाएगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, टिका रहेगा, इतना तक ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला किसी तांत्रिक से इलाज करा रहा है, उसने वापस भेजना जानता है, तो वो आपकी चीज़ पलट के आपके ऊपर आएगी। और अगर आपके पास सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, विद्या अच्छे से नहीं सीख रखी, तो आपकी मृत्यु उसमें पक्की है। क्योंकि ये वैसे ही है कि मैंने किसी के ऊपर गोली चलाई, अब वो बच गया, अब उसने वही गोली का प्रयोग जो है, या किसी तरीके से पिस्टल उसके हाथ में लग गई, तो वो मेरे ऊपर चला देगा। पिस्टल आपकी प्रार्थना करने से नहीं रुकेगा, भले पिस्टल आपकी है, लेकिन आपकी प्रार्थना करने से नहीं रुकेगी। ऐसे ही इसमें तंत्र विद्या में सिफली अमल में चलने वाली जो शक्तियाँ होती हैं, उसमें जो है भक्ति श्रद्धा की कोई बात नहीं होती। वो एक शस्त्र होते हैं जो चलाए जाते हैं, अगर उसको पलट दिया किसी ने उधर से, तो जो है आपको बचना संभव नहीं। अगर आपको पूरा अपना हिसार का तरीका नहीं मालूम है, या सुरक्षा कवच नहीं मालूम है, या आपको गुरु ने नहीं सिखाया है कि आपकी भेजी हुई चीज़ जो ये मूठ है या हांडी है या कुछ भी है पलट के आपके ऊपर आए, तो आप कैसे बचो। तो ये सबसे बात ये है कि इसमें खतरा होता है हामिल को, तो उसको पहले इस चीज़ को आना चाहिए। दूसरी बात है, जो चीज़ आपके जो है कंट्रोल में रहती है, ताबे रहती है, वो हमेशा आपको मारना चाहती है, आपसे आज़ाद होना चाहती है। तो ये भी बहुत बड़ी संभावना होती है कि सामने वाले तांत्रिक के पास वो गई, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास है और उसने उसको आपकी कैद से छुड़ा दिया, तो भी वो आपको मार देगी अगर आपको संभालना ना आया उसको। तो ये भी एक खतरा रहता है। तो ये तो छोटे स्तर की बात हुई कि जो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट प्रयोग होते हैं, वो कोई इस तरीके के जो होते हैं शमशान साधना करने वाले, ये किसी न किसी चीज़ को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको सिद्ध करके रखते हैं। शमशान में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ रहती हैं, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, जो एक बार जो है अगर आपके कंट्रोल में आ गए, तो आप उनसे सही करो गलत करो, लेकिन उनको करने की उनकी बाध्यता हो जाती है, वो काम उनको करना ही करना है। तो ये इस तरीके से ये काम कराया जाता है, जो इन प्रैक्टिस आपको बाज़ार में देखने को मिलता है। अब इसमें ऊपर की जो जितनी ऊपर की जिसने साधना कर रखी होगी, उतने ऊपर का कार्य होगा। उसके बाद इसमें महाशक्तियों के प्रयोग आते हैं, जैसे किसी ने शिव की, भैरव की, काली की, श्री विद्या की, जैसे हम लोगों की सिद्धि है, कामाख्या देवी की सिद्धि कर रखी है, तो वो फिर हम लोग अगर उसका प्रयोग करना चाहें, तो हम अपनी शक्तियों के, महाशक्तियों के जरिए प्रयोग करेंगे। लेकिन हम फिर इसका प्रयोग जो है बिना ईश्वरीय आदेश के नहीं कर सकते, क्योंकि जो इतने बड़े स्तर की साधना करता है, अगर हम लोग 9 साल 10 साल साधना कर रहे हैं, 15 साल 16 साल से साधना कर रहे हैं, तो हमारी आंतरिक चेतना इन शक्तियों के ही प्रभाव से इतनी ज़्यादा अंदर से जो है आप कहो कि धुल चुकी है, कि हमसे चाह करके भी आप चाहे 1 करोड़ रुपया दो, हमसे ये काम नहीं होगा कि किसी को हम मार सकें या किसी को ये प्रयोग करें। क्योंकि हमारे जो महाशक्तियों के प्रयोग हैं, मैं हूँ या कोई भी इस तरीके का आमिल हो जिसने किसी भी महाशक्ति की सिद्धि कर रखी है, चाहे वो श्री विद्या हो, चाहे काली हो, चाहे शिव हो, तो वो चंद पैसों के लिए कितना भी पैसा आप लोग ये प्रयोग नहीं करेगा जब तक ईश्वरीय आदेश ना हो। तो हम लोग ये प्रयोग कभी कर सकते हैं जब तक ईश्वरीय आदेश या अल्लाह ही हुक्म हो। जैसे कोई तांत्रिक बहुत ज़्यादा उत्पात मचाए हुए है, उसका जिंदा रहना अब समाज के लिए खतरा है, तो पहले चरण में हमारा प्रयास यही है कि उसके अमल को हम लोग सल्व कर देते हैं, जिससे शांति स्थापित हो जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर वो ज़ाहिरी तौर पर कुछ कर रहा है कि लोगों को परेशान कर रहा है उल्टा सीधा, तो फिर उसके ऊपर मारण का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें हमको परमिशन है, उसमें दरगाहों मजारों से हमको पूरी तरीके से हलाकत का अमल बोलते हैं, इजाज़त रहती है, या इसमें जो है हमारे वहाँ श्री विद्या में उसकी इजाज़त, उसमें हमारे ऊपर हत्या का कोई दोष नहीं लगेगा। तो ये इसका विज्ञान होता है कि कोई भी अगर आपको बड़ा तांत्रिक या आमिल है जिसने किसी महाशक्ति की सिद्धि कर रखी है, तो आप चाहे जितना पैसा दोगे वो मारण का प्रयोग नहीं करेगा। तो इस गलत फहमी में न रहो कि बाज़ार में आपको इस तरीके के लोग मिल जाएंगे
जो महाशक्तियों की सिद्धि किए हुए हैं और ये करेंगे, क्योंकि महाशक्तियों की साधना अपने कल्याण के लिए की जाएगी। अगर काली जी की साधना कोई कर रहा है तो वो आप रामकृष्ण परमहंस को देखो, वो काली के साधक हैं, तो उन्होंने कितने लोगों की हत्या करी अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने अपने मोक्ष या निर्माण प्राप्ति के लिए वो उस साधना को करेंगे। या भगवान शिव के जगत गुरु शंकराचार्य को देखो, श्री विद्या की साधना देखो, उनको भगवान शिव की देखो, कितने लोगों की उन्होंने हत्या करी। हाँ, उनके ऊपर जो मरण का प्रयोग हुआ, उनके शिष्य ने विपरीत प्रतिंगिरा का प्रयोग करके उसको पलट दिया, तो सामने वाले तांत्रिक की मृत्यु हो गई। उनके जीवन में इसका उल्लेख है। तो इसलिए आप समझ लो कि जो ये सब काम कर रहे हैं, मरण का प्रयोग गली गली इधर उधर, ये संसार साधनाएँ किए हुए हैं या छोटी शक्तियों को सिद्ध करने वाले हैं, जो इनको भोग दे करके इनसे इनका काम करवाते हैं, इनके बंधुआ होते हैं। जनरली जो है महाशक्तियाँ, जब तक ईश्वरीय आदेश नहीं होगा तब तक महाशक्तियाँ कार्रवाई नहीं करेंगी कभी भी किसी के ऊपर, क्योंकि उनके वार बहुत खतरनाक होते हैं, फिर उनको जो है अकाटते हैं पूरी तरीके से। तो ये इसका पूरी तरीके से विज्ञान है। लेकिन ये घटना घटती हैं जैसे सभी होते हैं। मैंने कहा कि तंत्र विद्या के जरिए अगर ईश्वर आपको नहीं बचा रहा है, ईश्वरीय शक्ति आपके नहीं बचा रही, और ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर या अल्लाह कोई व्यक्ति नहीं बैठा कि किसी को बचा रहा है, किसी को मार रहा है। आखिर जब पूरा जगत उसी ने बनाया है तो कोई किसी को बचाएगा, किसी को मारेगा क्यों? किसी से उसकी दोस्ती या दुश्मनी तो है नहीं। कुरान में ये चीज़ लिखी हुई है कि ना उसका कोई बेटा है और ना वो किसी से पैदा हुआ है। यही बात आपको बाइबल में किसी न किसी रूप में मिल जाएगी। और हिंदुओं को जो सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें तो जगह जगह ये दिया हुआ है कि वो एक शक्ति है जो परमात्मा या ईश्वर या अल्लाह जिसको आप कहो, वो एक व्यवस्था पे चलती है। तो इसीलिए आपके कर्म जैसे हैं, सब कुछ बचाने वाले, आपको मारने वाले आपके कर्म। अगर आपके कर्म इस तरीके से हैं, यानी आप मंदिर जा रहे हो, किसी देवी देवता के शरण में हो, आपके कुल देवी देवता आपके उसमें है, आप गलत काम कुकर्म नहीं कर रहे हो, तो वो आपको बचाएंगे। आप इस्लामिक में हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हो, हिसार कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, जो इस्लाम के फ़र्ज हैं कलमा रोज़ा नमाज ज़कात वो पूरे कर रहे हो, तो वो बचाएगा आपको। तो ये आपके कर्म आपको बचाते हैं। कोई एक भौतिक रूप से ईश्वर या अल्लाह आपको बचाने नहीं आता। तो ये आप समझ लीजिए कि आपका मरना या बचना आपके कर्मों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। और ये प्रयोग होता ही होता है, अकाट्य है। तंत्र विद्या के जरिए कुछ भी किया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था, बस उसकी जो है घटना घटने की जो बात होती है वो वही होती है कि आपके अमाल कैसे हैं, आपको कौन बचा रहा है। तलाक जो है किसी का कराया जा सकता है, किसी की अच्छी खासी शादीशुदा ज़िंदगी जो है बर्बाद की जा सकती है, किसी सही व्यक्ति को पागल किया जा सकता है, उसका काम धंधा माना जा सकता है। मतलब कुछ भी कोई गलत काम ऐसा है नहीं जो हो ना। और तंत्र विद्या का इतना ज़्यादा चलन इस समय क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़ाहिरी दुश्मनी जो है इस देश के कानून के चलते जो है लोग पालना नहीं चाहते हैं, तो वो यही रास्ता अपनाते हैं। जैसे आज के आप जो है 1947 के पहले चलो तो जो है जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उसमें, या उसके और पहले जाओ तो और पहले था कि 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो किसी ने तलवार उठाई, किसी की गर्दन काट दी, बात खत्म। क्यों जाएगा तंत्र विद्या कराने? तो उसके ऊपर कोई इतनी कठिन धाराएँ नहीं थी कि 302 लग जाएगा या वो फांसी हो जाएगी या कुछ होगा उतना उसमें। लेकिन अब आपका देश जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे कानून के हिसाब से ये है कि वो ज़ाहिरी तौर पे लोग क्राइम नहीं कर सकते। तो ये क्राइम करने का एक तरीका है लोगों का कि ये तंत्र विद्या के शरण में जाते हैं और इस तरीके के कर्म उसमें जो है करवाते हैं। क्योंकि आप घर बैठे अगर किसी को मरवा दो तंत्र विद्या के जरिए तो आपके ऊपर कौन सी धारा 302 लग जाएगी या अटेम्प्ट टू मर्डर 307 लग जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़े बड़े नेता, मंत्री, बिजनेसमैन सब शामिल हैं इसमें। जितने बड़े बड़े आप देखोगे करने वाले और ये गलत काम करने वाले होते हैं, तो ये चीज़ होती है, ये घटना घटती है। और इसका चलन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि लोगों की आपस में दुश्मनी बढ़ चुकी है। हम लोगों के पास ये जो दिखाने वाले लोग आते हैं, या तो इसमें जो है मारण के प्रयोग होते हैं, या तो कारोबार की बंदिश के प्रयोग होते हैं, या वशीकरण के प्रयोग होते हैं। सबसे ज़्यादा यही इतने मामले आते हैं जो ठीक कराने के लिए आते हैं, पूरे पूरे घर। और कितने लोग मर के जा चुके होते हैं तो उनके बाकी पीढ़ी वाले आते हैं कि उनको बचाया जाए किस तरीके से। तो ये इसका पूरा जो है व्यापक विज्ञान है। किसी भ्रामक उसमें ना पड़े। सामान्य व्यक्ति मारण का प्रयोग नहीं कर सकता है, छोटा मोटा आमिल भी इस काम को नहीं कर सकता। इसमें कोई ऐसा गुरु चाहिए सिखाने वाले के लिए जो किसने, जैसे इस्लाम में आप समझो कि किसी भी अमल की ज़कात कबीर कम से कम अदा कर रखी हो, और हिंदू धर्म से समझो तो किसी भी मंत्र का उसने पुरस्करण कर रखा हो, जो तंत्र में चलता हो, जैसे काली का, शिव का, कामाख्या का, भैरव का, किसी का उसने जो है किसी मंत्र की पूरी सिद्धि कर रखी हो, पुरस्करण पूर्वक मंत्र सिद्ध हो, वो उस खट कर्म को करना जानता हो, तभी वो इस प्रयोग को कर पाएगा। अन्यथा उस जो है छोटे मोटे के तांत्रिक के बस का नहीं है कि ये काम वो कर लेगा। तो ऐसे अगर आप कहीं किसी चक्कर में फंसे हुए हैं, किसी को मरवाने के लिए अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, तो भी आप इस तरीके के चक्कर में ना फंसे कि अगर उस पर रिजल्ट नहीं हो रहा। अगर आप इससे पीड़ित हैं कि आपके ऊपर मारण का प्रयोग बार बार हो रहा है, तो मैंने भगवान शिव का एक जो है एक वीडियो बनाया था कि तांत्रिक ट्रीटमेंट विदाउट मनी,
तो उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरीके मैंने बताए थे कि आपको तंत्र विद्या से आप कैसे बच सकते हो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो। बाकी जो लोग अपने करना चाहें तो उनके लिए मैं फिर से इसमें बता देता हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो आप जो है महामृत्युंजय स्तोत्र को सिद्ध करिए पहले, और एक माला जो है महामृत्युंजय मंत्र जो रुद्राष्टाध्याय में दिया है, यानी ओम त्रयंबकम से शुरू होता है, उसमें कोई बीज नहीं लगे होते हैं। बीज जिसमें लगे होते हैं मृत संजीवनी विद्या है। तो ओम त्रयंबकम से सीधे 22 अक्षरी जो मंत्र है, इसका एक माला कम से कम डेली जप करें। जो लोग इस तरीके की समस्या से ग्रसित हैं कि उनको लग रहा है कि उनके ऊपर मानवों के प्रयोग बहुत दिन से चल रहे हैं, और महामृत्युंजय स्तोत्र को 1100 बार पढ़ करके आप सिद्ध करिए। चाहे 40 दिन में सिद्ध करिए, सावन में करिए, 20 दिन में पढ़िए, 1100 वो लगातार होना चाहिए। जब उसकी सिद्धि करी जाएगी तो आपको नॉनवेज नहीं खाना, कच्चा लहसुन प्याज नहीं खाना है। ये आपका जो है जब तक ये अनुष्ठान चलेगा। जब ये 1100 पाठ पूरे हो जाएंगे तो प्रतिदिन उसके 11 पाठ करते रहिए। जब तक आप ये करते रहेंगे मानव का कोई प्रयोग आपका हित नहीं कर पाएगा। जो लोग हनुमान जी की साधना करते हैं यानी वैष्णव संप्रदाय से, यानी कच्चा लहसुन प्याज मीट मछली ये सब का परहेज उनको है, कुदरती रूप से वो कर सकते हैं। वो लोग फिर जो है हनुमान जी का लांगुलास्त स्तोत्र या भगवान श्री राम का राम रक्षा स्तोत्र, इनकी भी ठीक सिद्धि उसी तरीके से 1100 पाठ करके कर लें। फिर वो रोज़ उनको एक बार 11 बार जितना भी उनके सामर्थ्य समय के हिसाब से 11 बार पढ़ते रहेंगे तो बहुत अच्छा है। इस तरीके से उसको कर सकते हैं। बजरंग बाण का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि बजरंग बाण की आपने 1100 पाठ की सिद्धि कर ली और फिर डेली 7 बार 11 बार कम से कम उसको पढ़िए तो बजरंग बाण से आपका बचाव हो जाएगा। देवी का चंडी कवच है उसको 1100 पाठ करके सिद्ध करें, फिर एक बार उसको पढ़ते रहेंगे डेली और अधिकतम 9 बार पढ़ सकते हैं तो चंडी कवच से आपका बचाव हो जाएगा। किसी न किसी देवी देवता की कवच की सिद्धि आपको होनी चाहिए। और जो लोग इस्लामिक उसमें हैं तो वो फिर हिसार का अमल जो है आयतल कुर्सी का अमल होता है, उसकी ज़कात किसी से सीख करके आयतल कुर्सी की ज़कात अदा करें। उसकी जो है 40 दिन की ज़कात होती है। 70 बार डेली पढ़ने का भी एक तरीक़ेकार है। तो आयतल कुर्सी से आपका बचाव हो जाएगा। उससे बड़ा हिसार का कोई अमल नहीं है क्योंकि वो कुरान का अमल है। कुरान की सबसे बड़ी जो है आयत है उसमें, और उसी का अमल सबसे ज़्यादा होता है। बाकी जो लोग किसी सिलसिले से जुड़े हुए हैं दरगाह मजाल से तो वो हिसार गौसिया का अमल कर सकते हैं। इसी तरीके से हिसार के बहुत सारे जो है अमल हैं अलग मुख्तलिफ जो है खानवादों के, तो उसको भी आप कर सकते हैं। मतलब हिसार कुल मिला के आपका ज़रूरी है अगर आपको इस बवाल से बचना है तो। नहीं तो ये विद्या आएगी, अपना प्रभाव दिखाएगी, और किसी ने कराया तो फिर आपको अगर कोई बचाने वाला नहीं तो आपका मरना तय। मरोगे, आप बिस्तर में जाओगे, फंसोगे, जो भी होगा ये सब आपके भाग्य पे निर्भर करेगा। तो मैं समझता हूँ एक जनरल ये जानकारी आपको मैंने दे दी। कुछ और पर्टिकुलर पूछना हो तो आप जो है इसमें पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।